हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एनवीएस में हेल्पर वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत से बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो अभी आपके कोलेटर में जो लिंक एक्टिवेट हुआ है, कोलेटरल के लिए जो लिंक एक्टिवेट हुआ था, उसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए जो लिंक आया है, जहां आप व्यू एप्लीकेशन में देखते हो तो आपको वहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिखाई देता है। वो आपको पूरा है वो नहीं दिखाई देता है, बल्कि वो जितना दिखाई देता है उसमें एक जो प्रॉब्लम है वो बहुत से कैंडिडेट को आ रही है। बच्चों ने कमेंट में भी ये बात है वो लिखी है, कमेंट भी किया है कि हमारे ये जो दिक्कत है ये आ रही है। तो आज उसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको कराएंगे। बाकी आपके जितने भी हैं, जिन भी कैंडिडेट का 20 तारीख को है, वो टाइम पे पहुंच जाएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा आपको करके आना है, अपनी तरफ से 100% आपको दे के आना है। अच्छी प्रैक्टिस, जो भी आपसे खाना बनवाएं वो आपको प्रॉपर बनाना है। जैसा आपको बनाना, आपने इतने दिन में प्रैक्टिस की है वैसे आपको बनानी है। बाकी इतना ज़्यादा घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यू नॉर्मल सा आपका होगा तो आपको वो करना है। बाकी जो भी आपसे पूछा जाए किसी भी खाने के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप आराम से बता दीजिएगा। अगर नहीं भी आता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराना तो है ही नहीं। ऐसे फेस पे इस तरह सिकन तो बिल्कुल ही नहीं लानी। एकदम से ऐसे स्माइली फेस है वो होना चाहिए। आपका व्यवहार है वो बहुत ही शांत और अच्छा और स्माइली तरीका का होना चाहिए, ताकि अगला जो भी एग्जामिनर है वो आपसे पूछ रहा है तो उसको अच्छा लगे कि हाँ भाई ये है जो बच्चों को अच्छी तरीके से रख सकता है, इनका व्यवहार है वो बच्चों के लायक है। तो इस तरीके से आपको व्यवहार का भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है इन चीज़ों में। तो आपको अच्छी तरीके से रहना है, अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन करके जाना है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। जो चीज़ें आपसे पूछी जाए वो चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। खाना बनाते वक्त आपको अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि खाना बनाते हुए मुंह पे मास्क है वो हमें लगाना है। तो ऐसी बातें हैं, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगाने हैं, खुद की जो सावधानी है उसका ध्यान रखना है। तो आपको यही बताना है कि भाई हम जो मास्क लगाएंगे, ग्लव्स हैं वो पहनेंगे, हर 4 घंटे में ग्लव्स को चेंज करेंगे। तो ऐसी जानकारी है, इनके बारे में आपको बताना है, अपने बारे में। बाकी क्लीननेस के बारे में सारा मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप सारी क्लासें हैं फिर से ले लीजिएगा, ताकि आपके रिपीट हो जाए और जो चीज़ें आप घर से करके गए हैं वो चीज़ें भी आपकी याद आ जाएं, ठीक है। बाकी आपको अच्छी तरीके से अपना जो ट्रेड है, स्किल है, वो आपको दे के आना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई भी अगर आपकी गलती कुछ हो जाता है तो आपको सिंपली तरीके से बोल देना है कि भाई सॉरी सर, ये मुझे नहीं आता। ऐसे आप उनको बोल सकते हो, तो इससे अच्छा प्रभाव है वो पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसकी बात कर लेते हैं। तो ये वाला है वो जो प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है। जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी जो अपना खुद का पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था, उसमें आपने यहाँ पे ये देखिए एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पे नो कर रखा है, लेकिन आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे आपके है ये सारा है। तो ये एक कैंडिडेट के नहीं, ये बहुत से कैंडिडेट के है ये आ रहा है। तो बहुत से कैंडिडेट के जो कमेंट है वो आए हैं। तो इसको ज़्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लेके जाना है और वो आपको वहाँ पे दिखा देना कि हमने तो ये किया था, अब ये कहाँ से आ गया हमें तो पता नहीं, हमने तो यहाँ पे नो ही किया था, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट हैं जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था, उनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि वो तो यही लेके जाएंगे। तो उनका ये है कि आप अगर आपको डर लगता है कि भाई वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप एक एफिडेविट है वो बनवा के ले जाइएगा, ताकि इसमें जो भी आपका करेक्शन है वो आप लिख लीजिएगा। ये इसके लिए नहीं, जो भी आपके करेक्शन है उसके लिए आप लेके जा सकते हैं। इससे ये है कि जो भी आपकी गलती है तो आप बोल दीजिएगा कि ये हमारी यहाँ पे गलती हो गई थी और जो करेक्शन विंडो खुला था उस टाइम पे हमें पता नहीं चला, इसलिए हम आज ये लेके आए। तो आप एफिडेविट है वो दे सकते हैं। बाकी जो 20 तारीख वाले कैंडिडेट हैं वो जा रहे हैं, उन्होंने भी अगर एफिडेविट बनवाया है तो वहाँ एफिडेविट ले रहे हैं। ये बात भी बतानी है, कौन सा एक्सपीरियंस है वो अलाउ कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सारी बातें आपको वीडियो वैसे हम 20 तारीख को पूछ लेंगे, लेकिन बाकी आपको जो भी वीडियो है उसके नीचे कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है, ताकि आपके ही छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनको थोड़ी सहायता है, हेल्प है वो मिल जाए, ठीक है। बाकी
कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ये आपका सॉल्यूशन है वो देखिए हो चुका है इसका। बाकी इसमें ज़्यादा डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक कैंडिडेट के नहीं, बहुत से कैंडिडेट के है ये, जिनका भी हमने भी बहुत से कैंडिडेट का देखा है, तो उनमें सभी में ये है, ये आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे आपने नो कर रखा है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी किसी कैंडिडेट का कमेंट ये भी है कि हमने यहाँ पे जीएनवी में काम किया है, लेकिन यहाँ पे ये वाला है ऑप्शन है वो कर दिया, तो आप आराम से जो एफिडेविट है वो बना के ले जाइए। उस पर क्या पता आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, क्या पता आपको एक्सेप्ट है वो कर ले। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और यहाँ पे आप बनवा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करें उससे अच्छा है कुछ कर लें, क्या पता आपका सिलेक्शन ही हो जाए। तो जो भी जेएनयू से किया है उस कैंडिडेट के लिए उसका कमेंट भी आया था, तो ये है उसका। बाकी किसी का ये है कि किसी ने 2 एक्सपीरियंस है उनके पास, एक खो गया। अरे भाई खो गया तो जो पहले वाला था वो खो गया, तो आप उसका भी एफिडेविट बना के लेके जा सकते हैं, क्या पता आपको एक्सेप्ट कर ले। बाकी तो देखो वहाँ पे आप जाओगे तो विभाग का है वो, तो विभाग ही करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको अपना जो अपने तरीके से है, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना है, ताकि आपको इसका अनुभव भी हो, ताकि आगे कोई भी वैकेंसी आए तो उसमें आपको इस परेशानी का जो सामना है वो ना करना पड़े। इसलिए आपको जाना चाहिए। एक साथ में एक एफिडेविट है वो आप बना के लेके जा सकते हैं। देखिए उसके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, 100 से 50 रुपये हैं, 50 या 100 रुपये उसके लगेंगे। और आप कोर्ट में आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है वहाँ से जाके बनवा लीजिएगा, बना देंगे आराम से, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन है। और बाकी तो देखिए जो विभाग है वो करेगा वही होगा, लेकिन आपको जाना चाहिए सभी को। और जिनका 20 तारीख को है, 21 तारीख को है, 22 तारीख को, जितनी भी जिस भी डेट को है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आपका अच्छा हो, आप सिलेक्शन लेके ये कमेंट करें कि मैम हमारा सिलेक्शन है वो हो गया, फाइनल लिस्ट में है वो हमारा नाम है वो आ गया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।